नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। के बाद 2019 में जब 30 मई को पीएम मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उनके जो मंत्रियों की लिस्ट थी उसमें काफी नाम चौंकाने वाले थे, जिनमें से एक नाम था एस जयशंकर का, जिन्हें विदेश मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। एस जयशंकर इससे पहले विदेश सचिव के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने विदेश मंत्री का पद कुछ इस तरह से संभाला है कि वो पूरी दुनिया में विख्यात हो गए हैं। उनकी हाजिर जवाबी, उनका देश के दुश्मनों को दो टूक सबक सिखाने के हुनर की कायल है देश की जनता और बाहरी देशों के नेता भी। और नरेंद्र मोदी भी विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुरीद हैं। इसकी भी बानगी हमने कई बार देखी है। जयशंकर ही हैं जिन्होंने देश की बेबाक छवि को दुनिया के सामने रखा है, अनेक जगहों पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। और जब एएनआई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंटरव्यू दिया तो उस समय का भी किस्सा सुनाया जब उन्हें इतना महत्वपूर्ण पद संभालने का जिम्मा दिया गया। सोचिए, कई वर्षों तक नौकरशाह के रूप में काम करने वाले विदेश मंत्री को 2019 में कह दिया गया कि आपको देश के विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभालनी है। इसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल्पना से परे बताया है। जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक विदेश सचिव के पद पर कार्य करने वाले जयशंकर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया था और उन्हें आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा था कि वो भी कैबिनेट का हिस्सा हैं। अपने अनुभव को साझा करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि उनको मिलने वाली इस जिम्मेदारी के लिए वो खुद को लेकर बहुत अनिश्चित थे। केंद्रीय मंत्री जयशंकर ने अनुभव साझा करते हुए कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में राजनेताओं को देखा था। विदेश सेवा में आपको जो चीजें करने को मिलती हैं उनमें से एक ये है कि आप वास्तव में अन्य सेवाओं की तुलना में बहुत अधिक हैं। आप राजनेताओं को करीब से देखते हैं क्योंकि आप उन्हें विदेश में देखते हैं। आप उनके साथ निकटता से काम कर रहे हैं, उन्हें सलाह दे रहे हैं। इसलिए ये देखना एक बात है, लेकिन राजनीति में शामिल होना, कैबिनेट का सदस्य बनना, राज्यसभा के लिए खड़ा होना, आप जानते हैं कि जब मुझे चुना गया था तब मैं संसद का सदस्य भी नहीं था। तो इनमें से प्रत्येक घटना एक के बाद एक घटित हुई। फिर विदेश मंत्री ने आगे बताया कि उनके पास राजनीतिक दल में शामिल होने या ना होने का विकल्प था। एस जयशंकर ने कहा, जब मुझे मंत्री के रूप में चुना गया था मैं संसद का सदस्य नहीं था, मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य भी नहीं था। मेरे पास विकल्प था कि मैं एक राजनीतिक दल में शामिल हूं या नहीं। उस पर कोई दबाव नहीं था, किसी ने उस विषय को नहीं उठाया। ये कुछ ऐसा था जो मुझ पर छोड़ दिया गया था। मैं इसलिए जुड़ा क्योंकि जब आप एक टीम में शामिल होते हैं तो आप उसमें पूरे दिल से शामिल होते हैं। फिर जयशंकर ने सुनाया वो किस्सा कि कैसे पीएम मोदी से मिले थे और कैसे उनके कहने पर ही वो कैबिनेट का हिस्सा बने थे। विदेश मंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे कैबिनेट में शामिल होने के लिए कहा था। 2011 में मैंने उनसे बीजिंग में मुलाकात की थी। उससे पहले मैं उनसे कभी नहीं मिला था। जब वो सीएम गुजरात थे और वो उस समय चीन दौरे पर गए थे, सच कहूं तो उन्होंने मुझ पर बहुत प्रभाव डाला था। मैंने इस पार्टी को इसलिए चुना क्योंकि ये पार्टी देश की भावनाओं को अच्छे से समझती है। आप जब कैबिनेट का हिस्सा होते हैं तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। विदेश मंत्री ने बताया कि ये कैबिनेट या सरकार एक टीम कैबिनेट है। इसमें हम अपने निर्णय नहीं ले सकते बल्कि पूरी टीम निर्णय लेती है। जयशंकर कहते हैं, जब मुझे मंत्री के रूप में चुना गया था तब मैं सांसद नहीं था और न ही कोई राजनीतिक पार्टी का सदस्य था। मेरे पास विकल्प था कि मैं राजनीतिक पार्टी चुनूं या नहीं, लेकिन एस जयशंकर ने खुद को राजनीतिक पार्टी के हिस्से के तौर पर चुना और बीजेपी को चुना, जो कि बीजेपी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि तो है ही, और एस जयशंकर के लिए भी बीजेपी का हिस्सा बनना कैसे एक बड़ी उपलब्धि है वो उन्होंने खुद ही बताई है। दरअसल एक किस्सा है पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का, जिससे पता चलता है कि कैसे पीएम मोदी के दिमाग में देश का विदेश मंत्री बनाने के लिए एस जयशंकर का नाम आया होगा। कैसे जयशंकर के मुरीद हुए मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में अमेरिका का पहला दौरा किया था और उस वक्त जयशंकर ही अमेरिका में भारत के राजदूत थे। कहा जाता है कि जयशंकर ने जिस तरह से मोदी के दौरे की प्लानिंग की थी इससे वो काफी प्रभावित हुए थे। इसके अलावा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के 2015 में 26 जनवरी के भारत दौरे में भी जयशंकर ने बेहद अहम भूमिका निभाई थी।
आपको बता दें, एस जयशंकर ने 30 मई 2019 को मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री के पद की शपथ ली थी। उसके 25 दिन बाद उन्होंने जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। वैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस राजनीतिक जर्नी से आप कितना प्रभावित हुए हैं, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। Well, for me it's interesting, that's how it seems to you. But look, this government, this cabinet is very much a team cabinet. Okay? So you don't do your own thing out here. You know, you may have a background, you may come from a stream, but this very idea that, you will do your domain, as you say, be a technocrat, I don't think it gels with what is this cabinet. Secondly, when I was selected as a minister, I was not a member of parliament. I was not a member of a political party either. I had the choice of whether I would join a political party or not. There was no compulsion on it. Nobody brought up that subject. It was something which was left to me. I joined because when you are joining a team, you join it wholeheartedly. That is where you give your best performance and where you get the best support. And secondly, I really reflected on what is the meaning of actually joining a political party. It's not a decision I took lightly. And as someone who's studied and analyzed politics all their life, it was something for me of great importance. So I joined because I genuinely believe today that this is a party which captures the sentiments and interests and aspirations of India the best. And I get into other issues because, again, one of the differences, moving from bureaucracy, from a department or a service into politics, you learn so much more when you are a member of the cabinet. Your exposure. Every cabinet meeting, there are, let's say, 10 items. It could be on agriculture, could be on infrastructure, but you get a cabinet note. You read the note. You are interested. You will study a little bit more. So you actually your interest broaden, and if your interest broaden, when you go out there and speak to people, it'll show up. Is there any difference in how Dr. Jaishankar, the diplomat, thought and operated, and how Dr. Jaishankar, the external affairs minister, politician, BJP worker, thinks and operates? See, in a way, it's like different lives, Now, you got to understand the challenge that it was for me personally, because I am from a bureaucratic family. My father was a bureaucrat. I have an elder brother who was a bureaucrat. My grandfather was a bureaucrat, and we have aunts and not aunts but uncles who were there. So our world, if I can put it to you this way, was very, very bureaucratic. Our goals, our dreams were bureaucratic. What do you mean by that? Meaning, if you had asked me, if you and I had met, which we had, let us say in 2010, and say, okay, Jaishankar, what's your dream? I'd say, I want to become foreign secretary. That's the dream of any foreign service officer. In our house, it was also particularly, it was something we put. No, you never said that. No, because you never asked me. It was in 1993, I think, that I first met you. Hang on. You never asked me that bluntly, but had you asked me that, look, it's a reasonable dream to have. I mean, after all, when you, if you start a business or you do something, you want to be the best in it, right? Yeah.